दोस्तों हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर थे लेकिन आज वो समुंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समुंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की जियोग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का पानी बढ़ रहा है और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आप आज जानने वाले हैं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 1880 से लेकर आज 2023 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और अगर सिर्फ पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होना भी है। दोस्तों फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने से पहले ही 1800 से लेकर 1900 तक ओशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसिल फ्यूल इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशंस के लेवल में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है। ईयर 1900 से लेकर 2000 तक ओशंस का लेवल 19 सेंटीमीटर तक इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में करीब 3 टाइम्स ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर ये है कि अगर ईयर 2000 से लेकर आज 2023 तक सिर्फ इन 23 सालों को देखा जाए तो ओशंस का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समुद्रों का लेवल 2.5 मीटर्स तक बढ़ जाएगा और ये वाकई ही एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। दोस्तों यानी ईयर 2100 तक वो सिटीज जो बिल्कुल समुंदर के साथ लगी हुई हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो आधी से भी ज्यादा समुंदर के अंदर होंगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, लिहाजा ईयर 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बूढ़ी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर एरिया पानी की नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के भी कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और रोटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा और मालदीव में मौजूद स्केरी आइलैंड और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी ईयर 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मुकामात से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद ओशंस का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। दोस्तों अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा? अगर एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो जाएं और इनकी वजह से हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। दोस्तों जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता है कि ये नौबत
2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटी की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बंगाल से। आपको शायद ये देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरे का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा, और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 100 फुट पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर माल्डा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समुंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कॉस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कॉस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडिया कॉस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी आबादी वाले शहर बुरी तरह से असरअंदाज होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। दोस्तों, अगर इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गांव के तमाम बीच रिजॉर्ट्स पानी के नीचे डूब जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑल द वे गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर्स यानी 1077 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशंस का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान के पूरे सिंध का एरिया अरेबियन सी की लपेट में आ चुका होगा। दोस्तों, कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर से होते हुए 400 किलोमीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई सौ फीट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के नीचे डूबा होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स हैं वो समुंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया, और देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली कवर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।